चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। मीन्स कि डाई को हम एक बार थ्रो करते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें नंबर 8 मिलेगा। अब हम जानते हैं कि एक डाई में 1 से लेकर 6 तक नंबर मार्क्ड होते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इन 6 नंबर में से ही जब भी हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो कोई एक नंबर हमें मिलेगा। अब सवाल ये है कि हमें नंबर 8 मिले, इसके आने के क्या चांसेस हैं। सो गेटिंग 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई इज़ इम्पॉसिबल। तो 8 तो उसमें कभी नहीं आएगा क्योंकि 8 तो उस पर नंबर होता ही नहीं है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इज इक्वल टू 0/6, क्योंकि 8 नंबर उस पर है ही नहीं तो 0 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, नंबर 8 आने की 0। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये इवेंट कैसा है, इम्पॉसिबल। The probability of an event which is impossible to occur is 0 and such an event is called an impossible event. अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। What is the probability of getting a number less than 7 in a single throw of a die? Means कि एक डाई को हम थ्रो करते हैं, एक ही बार थ्रो करते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 7 से कम आएगा। तो फिर से हमें पता है कि एक डाई के ऊपर 1 से लेके 6 तक के नंबर हैं, तो 7 से कम आने का मतलब क्या हुआ, पूरे ही नंबर, पूरे 6 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज 6/6। मीन्स कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो भी 6 है और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो भी 6 है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज इक्वल टू 1। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर मीन्स सर्टेन टू अकर इज ऑलवेज 1। तो यहाँ हमने देखा दो तरह के इवेंट्स देखे, एक इम्पॉसिबल इवेंट है और एक श्योर इवेंट है। So here we see from the definition of the probability that the numerator means number of outcomes favorable to the event E is always less than or equal to the denominator means the number of all possible outcomes। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है तो वहाँ पर न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर 6 है, जैसे आपका मीन्स 0 से बड़ा है डिनोमिनेटर। इसी तरह अगर कोई श्योर इवेंट है तो वहाँ हमने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। मीन्स इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 1। इट कुड बी इक्वल टू 0 and 1। सो इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मीन्स ताश के पत्ते, इस पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।